प्यारे साथियों, आप यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ से एक गलती हुई थी। यहाँ पे लिखा है संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि दोस्तों आप देखेंगे कि आर्टिकल नंबर 263 किसके बारे में बात करता है। दोस्तों इसमें आर्टिकल दिया गया है और प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे अंतर्राज्यीय परिषद दोस्तों क्या होता है, एक संवैधानिक निकाय होता है। दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गलत है, इसको आप इंप्रूव कर लेना, अपने नोट्स में इसको क्या कर लेना, आप सही कर लेना। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा कैप्सूल का वीडियो नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में। ठीक है, जो कि इस बार के बजट 2025-26 में क्या होगी, अनाउंस की गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम ले लेते हैं रेड कलर, है ना। तो आप यहाँ देखेंगे कि सामुदायिक विवाह योजना, क्या सामुदायिक विवाह योजना 51,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक की दोस्तों क्या किया गया है यहाँ पे। तो ये राशि क्या की गई है, निर्धारित की गई है। आप देखेंगे दोस्तों, इसमें से विडो रीमैरिज के लिए क्या, विधवा पुनर्विवाह, एंड दोस्तों यहाँ पे डॉटर्स, क्या यहाँ पे बेटियों के विवाह के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 लाख रुपये की राशि यहाँ पे क्या की गई, निर्धारित की गई है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, क्या रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना कॉलेज जाने वाली छात्राओं को, किसको, कॉलेज जाने वाली छात्राओं को जो कि मेधावी छात्राएं हैं, ठीक है, उनको दोस्तों क्या मिलेगी, स्कूटी फ्री में मिलेगी। ठीक है, कौन से यहाँ पे दोस्तों बजट 2025-26 में इसका यहाँ पे डिसाइड किया गया। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में जो काम करते हैं, आउटसोर्सिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट का कोई पोस्ट है, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, या फिर यहाँ पे इमीडिएट एम्प्लॉय की जरूरत पड़ गई है और दोस्तों बहुत टाइम से भर्ती नहीं हुई है। दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, आउटसोर्सिंग के लोगों को दोस्तों क्या करती है, यहाँ पे लेती है। ठीक है, हाफ पेमेंट दोस्तों यहाँ पे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंटल ही काम होता है, लेकिन क्या होता है, आउटसोर्सिंग का होता है। ठीक, बाहरी लोग होते हैं, कभी भी इनको फायर किया जा सकता है कहीं से भी। तो दोस्तों आप देखेंगे आउटसोर्सिंग में रखे गए एम्प्लॉय को, ठीक है, वेतन को दोस्तों कितना, मिनिमम 16,000 से 20,000 रुपये दोस्तों क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहे हैं, क्या यहाँ ये क्या बनने जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग निगम, यहाँ पे आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान, क्या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत 5 लाख रुपया निःशुल्क चिकित्सा लाभ भी दोस्तों किसको दिया जाएगा, आउटसोर्सिंग वाले एम्प्लॉय को। ठीक है, याद रखेंगे आप। दोस्तों इसके बाद देख रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में, कहाँ पे, लखनऊ में दोस्तों क्या स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बनने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि पीपी मॉडल पर, क्या यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पीपी मॉडल पर यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जनपति आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है, क्या पीपी मॉडल पर। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि संत कबीर, क्या संत कबीर के नाम पर 10 वस्त्र उद्योग, क्या 10 वस्त्र उद्योग पार्क तथा संत रविदास के नाम पर, ठीक है, 2 चर्मोद्योग पार्क, क्या चर्मोद्योग पार्क दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किए जाएंगे। हर जिले में दोस्तों आप देख रहे हैं कि 100 एकड़ में, कहाँ पे 100 एकड़ में दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। पीपी मॉडल पर दोस्तों क्या होगा, सरदार पटेल जनपदीय आर्थिक क्षेत्र दोस्तों क्या किए जाएंगे, एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि लखनऊ, क्या लखनऊ स्थित अटारी कृषि प्रक्षेप, क्या अटारी कृषि प्रक्षेप पर 251 करोड़ की लागत से पूर्व, ठीक है, 251 करोड़ की लागत से पूर्व प्रधानमंत्री, क्या पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर दोस्तों क्या बनाया जाएगा, सीड पार्क बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, सीड पार्क बनाया जाएगा, कहाँ पे, लखनऊ में। याद रखेंगे इस बात को। तो आप ये देख रहे हैं मैसूर विजय के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, विजयनगर एम्पायर का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद हुआ। क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर का पतन किससे होता है, तालीकोटा युद्ध से होता है। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं मैसूर का उदय, क्या मैसूर का उदय वोडियार वंश के शासन, क्या वोडियार वंश के शासन में, ठीक है, अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय, क्या चिक्का कृष्णराज द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड कब तक रहा है, 1734 से लेकर के 1766 तक की। ठीक है, इनके समय में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मैसूर जो है, मैसूर दोस्तों स्टेट है, क्या हो जाता है, पूरी तरीके से क्या होता है यहाँ पे इसका पतन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, देखेंगे नंदराज, ठीक है, आप देखेंगे देवराज और नंदराज यहाँ पे क्या थे दोस्तों, मंत्री हुआ करते थे। तो आप देखेंगे नंदराज की सेना में एक सेनापति दोस्तों अपॉइंट किया गया, जिसका नाम था हैदर अली, क्या था, हैदर अली थी। 1758 में दोस्तों डिंडुगल अभियान किया था इन्होंने, क्या था, 1755 में दोस्तों इनकी क्या की गई थी, पोस्टिंग की गई थी, कहाँ पे, डिंडुगल में की थी दोस्तों। 1758 में इन्होंने क्या किया, डिंडुगल अभियान किया। 1761 में ऑल पावर इन हैदर अली, ठीक है, 1761 आते आते सारी ही पावर दोस्तों किसके हाथ में हैंडओवर हो गई, ठीक है, हैदर अली के। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पे प्रथम एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें दोस्तों क्या होते हैं, मद्रास की संधि होती है, क्या होती है, मद्रास की संधि दोस्तों क्या होता है, समाप्त होता है 1768 से लेकर के, कब, 1768 से लेकर के 1769 तक की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे द्वितीय एंग्लो मैसूर होता है, द्वितीय एंग्लो मैसूर वार होता है यहाँ पे 1780 से लेकर के 84 तक की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे हैदर अली, क्या हैदर अली दोस्तों यहाँ पे एक त्रिगुट बनता है। त्रिगुट में दोस्तों कौन थे, निजाम थे, मराठा थे और हैदर थे, कौन थे, निजाम थे, मराठा थे और हैदर थे। 1782 में आप दोस्तों देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश की तरफ से दोस्तों कौन था, आयरकूट के द्वारा दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, आयरकूट को हरा दिया गया दोस्तों। 1782 में इंग्लिश, क्या इंग्लिश की तरफ से कौन था, आयरकूट को हराया गया, किसको हराया गया, आयरकूट को हराया गया। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 1784 में मंगलोर की संधि के साथ उसका क्या होता है, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर समाप्त होता है। ठीक है, तो मंगलोर की संधि याद रखेंगे कौन सा यहाँ पे, द्वितीय वाले में, ठीक है, फर्स्ट वाले में कौन सा, मद्रास की संधि। थर्ड वाले में दोस्तों आप देखेंगे 1790 से लेकर के 92 में 3 चरणों में हुआ था, कब हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, पहला दोस्तों देखेंगे कि इंग्लिश जनरल, क्या इंग्लिश जनरल मीडो था। ठीक है, पहले चरण में दोस्तों कौन था, इंग्लिश की तरफ से कौन था, जनरल मीडो थे। ठीक है, द्वितीय में कौन था, कार्नवालिस स्वयं थे, कौन थे, कार्नवालिस स्वयं थे। और तृतीय दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो यहाँ पे देखेंगे तीसरा चरण था, उसमें आप देखेंगे कार्नवालिस की सहायता, ठीक है, किसने, मीडो और स्टुअर्ट ने, और दोस्तों मैक्सवेल और हंटर ने किया था। किसने किया था, कार्नवालिस की सहायता के लिए दोस्तों कौन आया था, मीडो, स्टुअर्ट और मैक्सवेल और हंटर। ठीक है, 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ दोस्तों क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है, याद रखेंगे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे इंग्लिश की तरफ से कौन था, आर्थर वेलेजली, कौन थे, आर्थर वेलेजली, एंड आप देखेंगे हैरिस एंड स्टुअर्ट, कौन, हैरिस एंड स्टुअर्ट। दोस्तों 4 मई 1799 में दोस्तों क्या हुआ, कब्जा कर लिया गया, क्या कब्जा कर लिया गया, मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, ये सरेंडर हो गए और टीपू सुल्तान दोस्तों क्या हो गया, मारा गया। ठीक है,
दोस्तों आप यहाँ देखेंगे मैसूर की सफलता के बाद, क्या मैसूर की सफलता के बाद वेलेज़ली, कौन वेलेज़ली दोस्तों आप देख रहे हैं मार्क्विस, क्या मार्क्विस की उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की, मार्क्विस की उपाधि धारण की, ये चीज़ आप याद रखेंगे। मेरे तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 के 4 एंग्लो मैसूर वार जो थे उनको हमने क्या कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, कौन किसकी तरफ से शामिल था ये भी देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख लेंगे एक्सला शापेल की संधि, क्या एक्सला शापेल की संधि 18 अक्टूबर 1748 में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार, क्या फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार की समाप्ति हुई थी। साल बाई की संधि, क्या साल बाई की संधि दोस्तों मई 1782 में होती है, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है, याद रखेंगे कि पहला एंग्लो मराठा वार कौन सी यहाँ पे संधि से समाप्त हुआ था, तो साल बाई की संधि से सुगौली की संधि, ठीक है, 4 मार्च 1816 में, ठीक है। एंग्लो नेपाली वार, क्या एंग्लो नेपाल वार दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समाप्त हुआ था, ठीक है। आप दोस्तों देख रहे हैं यांडबू, क्या यांडबू की संधि दोस्तों आप देख रहे हैं फरवरी 1882 में एंग्लो बर्मा वार दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इससे समाप्त होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सुचेता कृपलानी के बारे में देख रहे हैं, किसके बारे में देख रहे हैं, सुचेता कृपलानी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ देखेंगे कि 1940 में, कब 1940 में कांग्रेस में दोस्तों आप देख रहे हैं महिला की क्या थी, एक शाखा थी जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना की थी, क्या की थी, अखिल भारतीय, ठीक है, महिला कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अरुणा आसफ अली, क्या अरुणा आसफ अली तथा उषा मेहता, क्या उषा मेहता के साथ में दोस्तों आप देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, दोस्तों यहाँ पे क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। आप देखेंगे कि गिरफ्तार किया गया था इनको, ठीक है, 1945 तक दोस्तों आप ये देख रहे हैं लखनऊ जेल में इनको रखा गया था, किसको, सुचेता कृपलानी जी को रखा गया था, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की क्या रह चुकी है, सीएम रह चुकी है, ठीक है, 1963 से लेकर के दोस्तों 67 तक की, कब 1963 से लेकर के 1967 तक दोस्तों ये कह रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की यहाँ पे सीएम रह चुकी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत की पहली क्या थी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। गांधी जी के साथ में दोस्तों आप देखेंगे नोआखाली विभाजन में क्या किया था, इन्होंने सहायता दी थी, ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं इरविन का टाइम पीरियड दोस्तों कब तक रहा है, 1926 से लेकर के 1931 तक की यहाँ पे टाइम पीरियड रहा है, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कलानुक्रम, क्या कलानुक्रम दोस्तों क्रोनोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि हर्ड कोर्ट बटलर आयोग का दोस्तों गठन का हुआ 1927 में हुआ, याद रखेंगे दोस्तों। साइमन कमीशन भारत का आता है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं 1928 में आता है। लाहौर में सांडर्स की हत्या दोस्तों उसके बाद में होती है। दिल्ली में असेंबली हाल में बम का विस्फोट 1929 में होता है। लाहौर षड्यंत्र मामला और लंबी भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु, ठीक है, 1929 में होती है, ठीक है। ये सब जितने भी आप देख रहे हैं किसके टाइम पीरियड में है, ये इरविन के टाइम पीरियड में है। दिल्ली में दोस्तों आप देख रहे हैं ट्रेन में, ठीक है, बम दुर्घटना दोस्तों कब होती है, 1929 में होती है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। पूर्ण स्वराज दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों कब शुरू होता है, यहाँ पे 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा दोस्तों कब होती है, 1929 में होती है दोस्तों। ये पहले घटना हुई थी और दोस्तों ये घटना क्या हुई थी, ये बाद में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल दोस्तों होती है जिसका दोस्तों क्या किया गया, बहिष्कार किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता क्यों होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल होता है। फर्स्ट राउंड टेबल में दोस्तों बहुत सारे डिसीजन लिए गए, लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा उस टाइम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, उस टाइम दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, रैमजे मैकडोनल्ड, कौन थे दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं रैमजे मैकडोनल्ड थे, ठीक है, रैमजे मैकडोनल्ड थे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब फर्स्ट राउंड टेबल होती है दोस्तों तो देश की सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे शामिल था नहीं। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे शामिल नहीं है तो फर्स्ट राउंड टेबल को कोई मतलब नहीं निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इरविन साहब को क्या आ गया, फरमान जारी हो गया ब्रिटेन की तरफ से कि भाई साहब कैसे भी जाकर के आप इन लोग को मना करके सेकंड राउंड टेबल में लेकर के आओ दोस्तों। जिसके चलते यहाँ पे क्या होता है, गांधी इरविन समझौता हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, गांधी इरविन समझौता हो जाता है। गांधी जी की 15 सूत्री मांगे थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि सविनय अवज्ञा का निलंबन, क्या सविनय अवज्ञा के क्या कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, सेकंड राउंड टेबल में चले जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल भी दोस्तों क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्या मांग लेते हैं, सामुदायिक पंचायत की मांग कर देते हैं, मतलब कि कम्युनल अवार्ड की डिमांड रख देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों जब कम्युनल अवार्ड की डिमांड रख देते हैं और गांधी जी यही नहीं चाह रहे थे, गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि दोस्तों हिंदू मुस्लिम तो बट ही चुके थे, ठीक है। मुस्लिम लीग के बाद 1909 में जो पार्लियामेंटरी रिफॉर्म 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म के बाद दोस्तों जब सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया था दोस्तों, अब यहाँ पे और भी ज्यादा विभाजन, मतलब पहले तो हिंदू मुस्लिम बटा हुआ था, अब दोस्तों यहाँ पे जातियों के आधार पर अंग्रेज बांटना चाह रहे थे। और दोस्तों एमजे मैकडोनल्ड ने दोस्तों क्या कर लिया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात को मान भी लिया था दोस्तों, जिसके चलते गांधी जी नाराज होते हैं और दोस्तों क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं और दोस्तों अगेन क्या हो जाता है, यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जारी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं गदर आंदोलन, क्या देख रहे हैं, गदर आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1913 में, कब स्टार्ट हुआ, 1913 में स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें मेंबर कौन थे, लाला हृदयलाल जी थे, ठीक है, बरकतुल्ला जी थे, ठीक है, भाई परमानंद जी थे, ठीक है, और यहाँ पे रामचंद्र और भगवत सिंह और उसको देख रहे हैं करतार सिंह सराबा, क्या इनकी दोस्तों यहाँ पे क्या हो गई थी, गोली मार के हत्या कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसे कहाँ लिया गया था, नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है दोस्तों। एक वीकली मैगजीन पारित होती थी जिसको लोग बोलते थे गदर, क्या बोलते थे, गदर बोलते थे, गदर के नाम से जानते थे दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे सैन फ्रांसिस्को में क्या था इनका, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों क्या था इनका, दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों यहाँ पे क्या था इनका हेडक्वार्टर था, ठीक है। वैंक्यूर में, कहाँ पे, वैंक्यूर में दोस्तों आप देख रहे हैं स्वदेश सेवाग्रह, क्या स्वदेश सेवाग्रह दोस्तों बनाया गया था दोस्तों। आप सेवाग्रह, क्या स्वदेश सेवाग्रह दोस्तों यहाँ पे क्या होती थी, जीडी कुमार के द्वारा क्या की गई, इसको गुरुमुखी में दोस्तों क्या की जाती थी, प्रकाशित की जाती थी, क्या की जाती थी, गुरुमुखी में प्रकाशित की जाती थी। सिएटल, क्या सिएटल यूनाइटेड इंडियन हाउस, क्या यूनाइटेड इंडिया हाउस 1910 में, ठीक है, जीडी कुमार और तारकनाथ दास के द्वारा दोस्तों क्या किया था, यूनाइटेड इंडिया हाउस क्या किया था, सिएटल में स्टैब्लिशमेंट किया था। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाली, क्या बंगाली क्रांतिकारियों ने भी गदर आंदोलन में समर्थन किया था दोस्तों। कौन थे, सचिंद्रनाथ सान्याल थे, ठीक है, विष्णु गणेश
गणेश पिंगले थे और रास बिहारी बोस भी थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन है दोस्तों, ये बंगाली लोग हैं, ठीक, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पे गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1813 में, ठीक है, व्यापार का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। क्या, व्यापार पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया, और जबकि चीन और चाय के साथ दोस्तों व्यापार बना रहने दिया। क्या, चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहने दिया। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को दोस्तों क्या किया गया, विस्तार किया गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए दोस्तों 1 लाख क्या की गई, यहाँ पे राशि पारित की गई थी दोस्तों। ये सब 1813 के एक्ट में पारित हुआ था। और ईसाई मिशनरियों को दोस्तों क्या मिल गई थी, अनुमति मिल गई थी भारत आने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1833 में, ठीक है, चाइना और टी, ठीक है, चाय और चाइना का जो व्यापार था दोस्तों, जो मोनोपोली थी वो भी क्या कर दी, समाप्त कर दी गई। और ब्रिटिशर्स को भारत में बसने की क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। ये भी चीज़ स्टार्ट हुई। ईसाई मिशनरी कब से स्टार्ट हो गए, ठीक है, आने की अनुमति कब मिली, 1813 में। ब्रिटिशर्स को भारत में बसने की स्वतंत्रता कब मिलती है, 1833 में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं महाधिवक्ता के बारे में। ठीक है, आप दोस्तों देखेंगे इनको अपॉइंट कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द राज्यपाल। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जो क्वालिफिकेशन एक यहाँ पे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की होती है दोस्तों, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। संविधान में नहीं बताया गया है क्या इनके हटाने की प्रक्रिया और इनका टेन्योर के बारे में संविधान में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। पुनः दोस्तों इनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या करते हैं, ये प्लेजर ऑफ द राज्यपाल होते हैं। क्या, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे जो एडवोकेट जनरल हैं दोस्तों क्या होते हैं, राष्ट्रपति के राज्यपाल के क्या होते हैं दोस्तों, ये प्रसाद पर्यंत होते हैं। मतलब कहने का ये है कि किसी भी समय दोस्तों उनको हटाया जा सकता है फरमान जारी करके, या किसी भी समय दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये अपना रिजाइन लेटर भी दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, बुद्धिज्म के विद्वान थे। क्या था, बुद्धिज्म के विद्वान थे, समाजवादी शिक्षा के पक्षधर और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। क्या, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1947 से लेकर के 51 तक की लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्या रहे, ये कुलपति रहे हैं। और 1951 से लेकर के 54 तक की आप देख रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दोस्तों क्या रहे, ये कुलपति रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये मार्क्सवादी कॉन्सेप्ट को दोस्तों क्या करते थे, यहाँ पे फॉलो करते थे। विमेंस एजुकेशन को दोस्तों उन्होंने क्या दिया, बढ़ावा दिया है। जाति व्यवस्था दोस्तों क्या करते थे, विरोध करते थे। कौन, आचार्य नरेंद्र देव। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि अपोलो प्रजाति की तितली दोस्तों कहाँ पे देखने मिली है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चंबा की, क्या, चंबा की दोस्तों आप देख रहे हैं कि मनी महल झील, कहाँ पे, मनी महल झील में दोस्तों उसको देखा गया है। ठीक है, मोहजुज, क्या, मोहजुज दोस्तों कहाँ पे, असम। कहाँ पे, असम। भैंस की लड़ाई का दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये एक कल्चर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं बुलबुली, क्या देख रहे हैं, बुलबुली, असम में दोस्तों पंछी की लड़ाई है। क्या है, बुलबुली। और मोहजुज दोस्तों ये कहाँ का है, असम से रिलेटेड है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पेटा के द्वारा, किसके द्वारा, पेटा ने, दोस्तों आप देख रहे हैं पेटा ने गुवाहाटी, क्या, पेटा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में भैंस और बुलबुल की यहाँ पे देख रहे हैं लड़ाई पर, भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर कानूनी चुनौती दिया है। किसने, पेटा ने। ठीक है, यह लड़ाइयाँ असमिया शीतकालीन फसल, ठीक है, क्या, असमिया शीतकालीन फसल, ठीक है, उत्सव माह बिहू, क्या, माघ बिहू से जुड़ी सांस्कृतिक हिस्सा है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सरकारिया कमीशन, क्या, सरकारिया आयोग की क्या क्या यहाँ पे रिकमेंडेशन थी दोस्तों। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए, जिसका दोस्तों कहाँ पे आर्टिकल नंबर 263 में हुआ है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है, राज्यपालों के लिए दोस्तों एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए 5 ईयर का दोस्तों, ये भी रिकमेंडेशन किसने दी थी, सरकारी कमीशन ने दी थी। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्तों को सक्रिय किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, सक्रिय किया जाना चाहिए। कराधान की अवश्य शक्तियाँ संसद के पास होना चाहिए, टैक्सेशन की। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, क्या, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कौन दोस्तों, इससे कौन कौन जुड़े हुए थे, क्या, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कौन कौन जुड़े हुए थे, अजय घोष। कौन, अजय घोष। 1925 में कानपुर के 1925 में कानपुर में रूस में बोल्शेविक क्रांति से दोस्तों कहते हैं प्रेरित होकर के CPI का दोस्तों क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसमें दोस्तों ऐसे डांगे भी जुड़े हुए थे, MN रॉय भी जुड़े हुए थे, दोस्तों AK गोपालन भी क्या थे, इनका हिस्सा थे। ठीक है, आप देख रहे हैं आप नंबू, क्या, नंबू दरिपाद, क्या, नंबू दरिपाद भी इससे जुड़े हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेहरूवादी थे। कौन थे, नेहरूवादी थे। जम्मू एंड कश्मीर का एकीकरण में दोस्तों उन्होंने क्या किया था, मदद किया था। दीनदयाल उपाध्याय, क्या, दीनदयाल उपाध्याय BJP से जुड़े हैं। ठीक है, एकात्मक मानववाद का दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने दर्शन प्रतिपादित किया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी, क्या, इंडियन होम रूल लीग नहीं है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, लंदन में दोस्तों आप देख रहे हैं श्याम जी कृष्णा वर्मा ब्रिटिश भारत में स्वशासन को दोस्तों क्या किया, उन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, सावरकर और हृदय लाल मेंबर रहे हैं इसके। ठीक है, VD सावरकर। ठीक है, अब दोस्तों देख रहे हैं कि इसके मदन लाल ढींगरा ने, क्या, मदन लाल ढींगरा ने 1909 में, ठीक है, करजन वाइली की हत्या की। किसने की, करजन वाइली की क्या थी, हत्या की थी, जो कि दोस्तों इसी का मेंबर है इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई। मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं राइजोटोप परियोजना। ठीक है, गेंडों के शिकार को रोकने के लिए दोस्तों क्या है, परियोजना है। आप दोस्तों देख रहे हैं स्वर्ण रूप, क्या, स्वर्ण रूप। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि गोल्ड, ताम रूप दोस्तों किसको बोलते हैं, कापर को बोलते हैं। ठीक है, सीसा रूप दोस्तों किसको बोलते हैं, लेड को बोलते हैं। दोस्तों क्या ये कॉइन है, क्या है, कॉइन है। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र में दोस्तों क्या किया है, इसका उल्लेख किया है। ठीक है, क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र में इसका क्या किया, उल्लेख किया है। स्वर्ण रूप, ताम्र रूप और सीसा रूप, मतलब कि गोल्ड, कॉपर और लेड के कॉइन्स चलाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवाने इस्तियाक, क्या, दीवाने इस्तियाक दोस्तों पेंशन विभाग है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दीवाने रिसालत, क्या, दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय है। दीवाने अर्ज दोस्तों क्या है, सैन्य विभाग है। दीवाने मुस्तकरार दोस्तों बकाया विभाग है। दीवाने कोई दोस्तों कृषि विभाग है दोस्तों, किसने इंट्रोड्यूस किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, दीवाने बंदगान दोस्तों कौन सा विभाग है, एक दास विभाग है। दीवाने कजा दोस्तों क्या है, न्याय विभाग है। दीवाने इंशा ये क्या है दोस्तों, पत्राचार विभाग है। दीवाने खैरात दान का विभाग है। वजारत दोस्तों क्या है, वित्त विभाग है। ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे, कभी कभी मैथ्स में पूछ लेता है। 2025-26 का संघीय बजट, सीमा शुल्क दोस्तों कितना रखा गया, 4% रखा गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी कितना है, 5% है। ठीक है, आयकर दोस्तों कितना 20% है, 22% है। GST दोस्तों 18%। गैर कर प्राप्तियां दोस्तों कितना
9% है और निगम कर दोस्तों कितना है 17% है। ठीक है, उधार और अन्य सेवाएं, ठीक है, क्या उधार और अन्य देताएं दोस्तों कितना 24%, क्या उधार और अन्य देताएं दोस्तों क्या है 24% रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर मेरे पास तो आप देख रहे हैं यूपी का बजट, ठीक है, 20 फरवरी 2025 को पारित किया गया। ठीक है, 8,08,736 करोड़ रुपए, क्या 8,08,736 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या बजट पारित किया गया पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों 9.8% दोस्तों क्या है ये ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा है। कवर दोस्तों किसको किया गया यहाँ पे, किसानों को कवर किया गया है, युवाओं को कवर किया गया है, महिलाओं को दोस्तों, गरीबों और मिडिल क्लास मध्यम वर्ग को क्या गया है यहाँ पे इसको कवर किया गया है। सीएम टोल्ड, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ने कहा सनातन धर्म की सर्वे भवंतु सुखिना अवधारणा के अनुरूप, ठीक है, सभी लोग सुखी रहो, क्या सभी लोग सुखी हो। इसके चलते दोस्तों यहाँ पे इस वक्तव्य के साथ दोस्तों इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी 2023-24 दोस्तों कितना 9.6% बढ़ी है, क्या बढ़ी है, भारत की जीडीपी 2023-24 में कितना बढ़ा है, ठीक है 9.6% बढ़ी है। लेकिन यूपी का जो दोस्तों आप जीडीपी देखेंगे 11.6% रेट के साथ दोस्तों क्या हुआ है इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 2017 से लेकर के 18 तक की कितना 12.86 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2024 से लेकर के 25 तक की, ठीक है, 27.51 लाख करोड़ रुपए। मीन्स दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों का अगर कंपेरिजन करके देखें दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है यहाँ पे 7 सालों में दोस्तों क्या हो चुका है, जस्ट डबल हो चुका है, क्या हो चुका है, डबल हो चुका है जीडीपी, क्या जीडीपी यहाँ पे क्या हो गई, डबल हो गई है। ठीक है, राजकोषीय घाटा दोस्तों कितना है 2.97%, याद रखना। ठीक है, और एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार दोस्तों कितना है 3.5% सीमा से कम है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं बजट का आवंटन, ठीक है, उद्योग और उद्यमिता के क्षेत्र में दोस्तों आप देखेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान दोस्तों कितना 1,000 करोड़ रुपए, युवाओं के रोजगार के लिए दोस्तों आर्थिक सहायता, ठीक है, सीएम, ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए दोस्तों 225 करोड़ रुपए तो क्या किया गया, आवंटित किया गया है। ठीक है, हथकरघा और दोस्तों वस्त्र उद्योग में आप देखेंगे टेक्सटाइल पार्क के लिए दोस्तों कितना 300 करोड़ रुपए, वस्त्र गारमेंट नीति दोस्तों कितना 150 करोड़ रुपए, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना दोस्तों 400 करोड़ रुपए पारित किया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दोस्तों देखेंगे 461 करोड़ रुपए, कितना 461 करोड़ रुपए यहाँ पे क्या किया गया, आवंटित किया गया है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम किया गया है, जल विद्युत परियोजना दोस्तों कितना 3,953 करोड़ रुपए, ठीक, एक्सप्रेस वे और सड़कों के विकास के लिए, क्या एक्सप्रेसवे और सड़कों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपए। आगरा एक्सप्रेसवे को दोस्तों कनेक्ट किया जाएगा किससे, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ, किसके साथ दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट किया जा रहा है किसके साथ में, गंगा एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार दोस्तों कहां तक किया जाएगा, हरिद्वार तक किया जाएगा। जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका विस्तार दोस्तों कहां तक किया जाएगा, हरिद्वार तक किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ग्राम जोड़ो योजना, क्या ग्राम जोड़ो योजना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी, क्या चलाई जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए दोस्तों कितना बजट आवंटित किया गया है, 50 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, एजुकेशनल और दोस्तों हायर एजुकेशनल के लिए आप देखेंगे दोस्तों बजट का 13%। ठीक है, न्यू प्राइमरी स्कूल दोस्तों कितने 25 करोड़ रुपए दोस्तों देखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं 454 करोड़ रुपए, विलेज डिजिटल लाइब्रेरी के दोस्तों यहाँ पे व्यवस्था की गई है। हायर एजुकेशन गर्ल्स के लिए दोस्तों क्या किया गया यहाँ पे स्कूटी, क्या स्कूटी दोस्तों अभी आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, स्कूटी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हाईली दोस्तों जो उद्यमी होंगे, दोस्तों जो मेधावी छात्राएं होंगी दोस्तों उनको क्या किया जाएगा यहाँ पे स्कूटी प्रोवाइड कराई जाएगी बाय द गवर्नमेंट। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आल्सो कॉल्ड बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा। ठीक है दोस्तों, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है दोस्तों, महाराष्ट्र में, नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर से। और दोस्तों ड्रेन होती है दोस्तों कहाँ पे जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों इसका जो कवरेज है 49% दोस्तों कहाँ कवर होता है दोस्तों, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, मैक्सिमम एरिया नहीं कवर हो रहा है। 20% दोस्तों एमपी में, और उसके बाद ओडिशा में, देन फॉलोड बाय द तेलंगाना, देन फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश, देन ड्रेन इनटू द बे ऑफ द बंगाल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं, ठीक है, गोदावरी नदी घाटी दोस्तों आप देख रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस दोस्तों मिलता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई दोस्तों अगर बात कर ले 1465 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं पोचमपद और जयकवाड़ी दोस्तों यहाँ पे क्या है, जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे नदी बेसिन है। ठीक है, इंडिया, और दोस्तों कितना एरिया कवर करता है, इंडिया का दोस्तों 10% दोस्तों क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर ले, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्धा, वेनगंगा और पेनगंगा, एक साथ याद रखो, वर्धा और वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मनेर और सबरी, क्या मनेर और सबरी, पूर्णा, मूला, ठीक है, दूधना, ठीक है, इंद्रावती, प्राणहिता और ताल, और आप देख रहे हैं मंजरो, क्या दोस्तों मंजरा, क्या देख रहे हैं दोस्तों, मंजरा देख रहे हैं। ठीक है, आयो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें कवर हो गई। तो चलिए और चीजें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में, मेरे प्यारे साथियों, आर्य महिला समाज। ठीक है, 1899 में पंडित रामाबाई द्वारा, ठीक है, भारत महिला परिषद दोस्तों किसके द्वारा, रामाबाई रानडे के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 1904 में कहाँ पे, बॉम्बे में। ठीक है, देश के प्रारंभिक राष्ट्रीय स्तर में महिला संगठनों में से क्या था, एक था। ठीक है, इसकी ब्रांचेस दोस्तों कहाँ पे थी, दिल्ली, लाहौर और इलाहाबाद तक था, स्टैंडर्ड थी। सरला देवी के बारे में दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, दिमाग सरला देवी के बारे में दोस्तों आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, समाज सुधारक थी और यहाँ पे नारीवादी थी। ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपेटेड कहाँ पे दोस्तों, स्वदेशी मूवमेंट में उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। बुक दोस्तों आपने देख रहे हैं अहिताग्रिका, क्या अहिताग्रिका बुक जो है किसकी है, सरला देवी जी की है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सत्यशोधक समाज दोस्तों 1873 में, क्या 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, श्री नारायण गुरु दोस्तों आप देख रहे हैं केरला दोस्तों इनका संबंध था। ठीक है, समाज सुधारक दोस्तों, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर दोस्तों ने नारा दिया है। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं ईवी रामास्वामी पेरियार, क्या ईवी रामास्वामी पेरियार दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। रूढ़ीवादी और नास्तिक थे दोस्तों, आप देख रहे हैं 1925 में इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की क्या की थी, स्थापना की थी। दोस्तों अगर पूछ ले आत्मसम्मान आंदोलन संबंधित कौन है दोस्तों, आप याद रखेंगे
यानी ईवी रामास्वामी पेरियार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर में दोस्तों प्राइमरी सेक्टर की बात कर ले दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर आता है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन, वन उत्पादन और खनन आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें दोस्तों विनिर्माण उद्योग हो गया दोस्तों, लघु उद्योग हो गया, कुटीर उद्योग हो गया और खनिज हो गया। ठीक है, टर्सरी सेक्टर की बात करें दोस्तों परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया। कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ को छोटे से तरीके से समझना। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक खेत में यहाँ पे बहुत सारे धान उगा लिए, क्या उगा लिए, या गेहूँ उगा लिए। अब दोस्तों यहाँ पे जो गेहूँ उगाना, एग्रीकल्चर होना दोस्तों, फार्मिंग करना दोस्तों क्या हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर हो गया। अब दोस्तों जब गेहूँ है, गेहूँ को दोस्तों हमने कहाँ पे लेके गए, एक फैक्ट्री में लेके गए और दोस्तों गेहूँ से क्या बनाया, यहाँ पे एक बिस्किट बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों बिस्किट बन करके दोस्तों जो बिस्किट का बनना था, ठीक है, लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, जो भी कुछ था, ठीक है दोस्तों, ये बिस्किट बनाया गया ना, मैन्युफैक्चरिंग हुई ना इसकी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद दोस्तों ये क्या बन गया, यहाँ पे फिनिश गुड बन गया। फिनिश गुड के बाद दोस्तों इसको हम मान लीजिए लखनऊ लाना चाहते हैं, कहाँ लाना चाहते हैं, लखनऊ लाना चाहते हैं दोस्तों। इसका पे क्या होगा, व्यापार होगा नहीं होगा, इसके लिए दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं होगा, एक जगह दोस्तों कहाँ पे जाएगा, दूसरी जगह जाएगा नहीं जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्शन जो हो जाता है वो क्या प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर क्या हो जाएगा, इसका मैन्युफैक्चर और दोस्तों फिनिश गुड के फॉर्म में उसको ट्रेड करना और उसको दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ पे ये इकोनॉमिक टर्म्स था आपको अच्छे समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं स्थायी बंदोबस्त कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1793 में। ठीक है, कार्नवालिस के द्वारा दोस्तों बंगाल, बिहार, ओडिशा, बनारस और नॉर्थ कर्नाटक दोस्तों इसमें शामिल थे। रैयतवाड़ी दोस्तों आप देख रहे हैं 1795 में टॉमस मुनरो और कैपिटल रेट दोस्तों साउथ इंडिया में दोस्तों क्या किया था, इसको लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1822 में दोस्तों कौन, हॉर्ड मैकेंजी, पंजाब, आगरा और मध्य प्रांत दोस्तों क्या किया था, ये लागू हुई थी दोस्तों। ये क्या थी, ये भू राजस्व व्यवस्था थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान में। ठीक है, फिर दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं MQ-9B। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर क्या, अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। ठीक है, अब देख रहे हैं प्रीडेटर, क्या प्रीडेटर अमेरिका में मानव रहित UAV है, अनआर्म व्हीकल। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं जनरल एटॉमिक एरोनॉटिकल सिस्टम द्वारा दोस्तों क्या किया गया, इसको निर्मित किया गया है। ठीक है, जन ASI ग्रुप में दोस्तों क्या करते हैं, इसको जानते हैं एक्सपोस्ट। क्या एक्सपोस्ट दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सरे, ठीक है, क्या एक्सरे पोलरीमीटर, क्या एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट दोस्तों कौन, इसरो के द्वारा, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा अंतरिक्ष वेधशाला, क्या अंतरिक्ष वेधशाला। तो एक्सपोसॉट क्या है, एक्सपोसॉट दोस्तों देख रहे हैं एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। ठीक है, इसरो के द्वारा दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पे क्या है, इसरो के द्वारा निर्मित है अंतरिक्ष, ये क्या है, एक अंतरिक्ष वेधशाला। क्या है, अंतरिक्ष वेधशाला, इसका पर्पस क्या है, चमकीले खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जित एक्सरे की दोस्तों क्या करना, स्टडी करना, क्या करना है, एक्सरे की स्टडी करना। एक्सपोस दोस्तों समझ में आ रहा है, एक्सरे। ठीक है, कुंभ मेला दोस्तों यूपी प्रयागराज में दिसंबर 2017 में तो आप देखेंगे तो साउथ कोरिया के जेजू में आयोजित दोस्तों देख रहे हैं 12वें सत्र के दौरान यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया। याद रखना इस बात को। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पर दोस्तों क्या किया था, 4 वर्ष के अंतराल में दोस्तों क्या किया था, ये यहाँ पे 4 वर्ष के अंतराल में दोस्तों क्या किया जाता है, यहाँ पे इसको मनाया जाता है। कुंभ मेले का प्रथम साक्ष्य दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे चीनी बिच्छू, क्या चीनी बिच्छू हेन शांग के वृत्तांतों से दोस्तों क्या मिलता है, यहाँ पे शामिल है। हर्षवर्धन की टाइम पीरियड में दोस्तों क्या होते हैं, भारत आते हैं, कौन आते हैं, हेन शांग किसके टाइम पीरियड में आते हैं, यहाँ पे हर्षवर्धन की टाइम पीरियड में आते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि NBM 2.0 दोस्तों 2030 तक 2.7 लाख गाँवों तक दोस्तों क्या है, इसको पहुँचाना है। संचार मंत्रालय द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, क्या नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 संचार साथी ऐप दोस्तों यहाँ पे शामिल है। इसका टारगेट क्या है, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों फाइबर नेटवर्क क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, क्या करना है, फाइबर नेटवर्क को क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। राइट टू वे, क्या राइट टू वे को दोस्तों क्या करना है, सुधारना, याद रखना। 2030 तक कितना लक्ष्य है, 2.7 लाख गाँव तक दोस्तों क्या करना है, इसको पहुंचाना है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं AI ट्रिज्म, क्या AI ट्रिज्म डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है, क्या करता है, डाटा सुरक्षा को क्या करता है, सुरक्षित करता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियामक ढांचा है, क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता विनियामक ढांचा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए दोस्तों और चीज़ें डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं बजट 2025 से 26। ठीक है, आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, प्रत्येक कृषि मंडी में माता सबरी के नेम से दोस्तों यहाँ पे कैंटीन और विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। दोस्तों ये सेंट्रल लेवल के बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है, माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, ठीक है, श्रमजीवी महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ क्या बनाया जाएगा, छात्रावास बनाया जाएगा। लखनऊ में दोस्तों क्या बनाया जाना है, AICT बनाया जाना है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क का भी स्टैब्लिश करना है। ठीक है, सरकार दोस्तों आप देख रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, क्या आप देखेंगे दोस्तों आप ये देख रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा 4 नए एक्सप्रेसवे, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे को दोस्तों क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे दोस्तों यहाँ पे क्या करना, बनाना है। मेरठ से और दोस्तों हरिद्वार एक्सप्रेसवे, ठीक है, विंध्य एक्सप्रेसवे दोस्तों यहाँ पे कितने 4 एक्सप्रेसवे की बात की गई है दोस्तों, इनको यहाँ पे क्या करना है, बढ़िया सा बनाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं बुंदेलखंड से रीवा एक्सप्रेसवे, क्या बुंदेलखंड से रीवा एक्सप्रेसवे दोस्तों इसको यहाँ पे शामिल किया गया है। दोस्तों आप देख रहे हैं PMAY CMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, और यहाँ पे देख रहे हैं मुख्यमंत्री आवास योजना, ठीक, अंतर्गत 56 लाख से अधिक आवास विनिर्माण हो चुका है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2.75 करोड़ टॉयलेट दोस्तों क्या किए गए, एस्टैब्लिश किए गए। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग यहाँ बात कर रहे हैं 5 ईयर प्लान के बारे में। ठीक है, पहला दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हेराल्ड डोमर, क्या हेराल्ड डोमर किस पे टारगेट किया था, लैंड रिफॉर्म के ऊपर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, क्या नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, इसको यहाँ पे एम्फसाइज किया था। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड 5 ईयर जो प्लान था दोस्तों, उसको कौन, PC महालनोबिस दोस्तों इससे संबंधित है। औद्योगिक विकास के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे क्या किया था, टारगेट किया गया था। जो तीसरा यहाँ पे देख रहे हैं प्लानिंग किया था। ठीक है, दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कृषि में ऋणात्मक विकास हुआ था, क्या कृषि में ऋणात्मक विकास देखा गया। दोस्तों फोर्थ में आप देखेंगे यहाँ पे
दोस्तों 4 पे आप देखेंगे डी आर गडगिल, क्या डी आर गडगिल, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति की दोस्तों यहाँ पे क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 5th में, ठीक है, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता, ठीक है, और 20 सूत्री कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पे क्या गया था, स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है, काम के बदले अनाज का यहाँ पे दोस्तों क्या था, कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 6वीं में दोस्तों आप देख रहे हैं निर्गत मॉडल पर आधारित दोस्तों, ठीक है, निर्गत मॉडल पर आधारित पर्पस क्या था दोस्तों, गरीबी उन्मूलन व स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन व रोजगार वृद्धि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 7वीं में, ठीक है, जॉन वेब मिलर पर आधारित, क्या, जॉन डब्ल्यू मिलर पर आधारित भोजन काम और उत्पादन का नारा था, क्या था, भोजन काम और उत्पादन का नारा था। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 8वीं में सर्वांगीण मानव विकास, क्या, सर्वांगीण मानव विकास। ठीक है, मैला ढोने की प्रथा दोस्तों कब समाप्त की गई थी, 8वीं में, कब, 8वीं में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th में क्या किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, कीमतों को दोस्तों स्थिर करने की कोशिश की गई, बड़े पैमाने पर दोस्तों आप देख रहे हैं रोजगार और औद्योगिकरण में क्या किया गया, तेजी की बात की गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास साथियों आप देख रहे हैं 10th में क्या किया गया, हॉर्टिकल्चर मिशन दोस्तों क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। 11th में आप देखेंगे तीव्र व समावेशी विकास, क्या, तीव्र व समावेशी विकास की बात करते हैं। ठीक है, 12वें में आप क्या देखेंगे, तीव्र व धारणी एवं यहाँ पे अधिक समावेशी विकास की यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, दोस्तों ये कहता है यहाँ पे 5 ईयर प्लान था दोस्तों, क्विक रिकॉल किया गया, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बातें हो सकती थी दोस्तों यहाँ पे वो बातें की गई हैं। ठीक है, चलिए और यहाँ पे चीजें देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों आपने देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की 3 श्रेणियां होती हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। अगर हम प्रोटीन की बात करें दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है। मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और साथ साथ में यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन भी शामिल है, क्या है, नाइट्रोजन भी शामिल है। अगर लेकिन हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में अगर फॉर्मूला क्या लिखते हैं, C6H12O6 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्बन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। दोस्तों किस रेशियो में होते हैं, 1:2:1 में होते हैं। कब होते हैं, 1:2:1 में होते हैं, याद रखना इस बात को आप। यहाँ पे क्या होते हैं, ये 1:2:1 में होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें क्या देखने को मिला, नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास आपको जब पता है कि जब आप यहाँ पे प्रोटीन खाते हो तो दोस्तों आप देखते हैं कि जब हाई प्रोटीन कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसके घुटनों में दर्द होता है। क्या होता है, उनके घुटनों में क्या होता है, दर्द होता है। तो उसका मतलब क्या, यूरिक एसिड बढ़ गया। क्या बोलते हैं डॉक्टर, यूरिक एसिड बढ़ गया। तो यूरिक एसिड बढ़ गया तो अब यहाँ पे यूरिया बना हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड या यूरिन आता कैसे। दोस्तों आप देखें जब हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, फाइनल रूप से क्या बनते हैं, एमिनो एसिड बनते हैं। ठीक है, जब एमिनो एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया होती है दोस्तों। श्वसन क्रिया में दोस्तों हमें पता है कि एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में दौड़ रहा है, ठीक है, आफ्टर द एसिमिलेशन प्रोसेस, ठीक है, स्वांगीकरण क्रिया होने के बाद दोस्तों जब न्यूट्रिशन हमारे ब्लड में दौड़ता है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया में दोस्तों क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। दोस्तों जब एमिनो एसिड ब्रेकडाउन होता है दोस्तों इसी में क्या निकलता है, अमोनिया निकलती है। क्या निकलती है, अमोनिया, NH3 दोस्तों क्या होता है, अमोनिया, जिसको यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी पॉलिटिन में कंसीडर किया था इसको। ठीक है, दोस्तों अमोनिया बनती है तो लीवर को क्या कर देता है, इसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NH2CO NH2। ठीक है, लैब में बनाया गया दोस्तों पहला क्या था, यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है, NH2CO NH2 दोस्तों ये बन जाता है। दोस्तों अब क्या होता है, इसको यूरिन के थ्रू दोस्तों क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। तो मेरे पास साथियों आपने देखा कि प्रोटीन में क्या मिलता है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से दोस्तों पौधे में दोस्तों क्या पहुंच जाता है। ठीक है, राइजोबिन दोस्तों सब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि बाल व नाखून दोस्तों इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरोटीन होती है। ठीक है, कैरोटीन होती है दोस्तों। अंडे में दोस्तों क्या होती है, यहाँ पे ग्लोब्यूलिन होती है। क्या होती है, ग्लोब्यूलिन होती है। गेहूं में दोस्तों आपको क्या दिखता है, ग्लूटीन दिखता है। मक्का में आपको जिंक दिखता है। दूध में दोस्तों क्या दिखता है, कैल्शियम दिखता है। दोस्तों आपको पता होगा जो कोई भी दोस्तों मनुष्य होता है, ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर खाता है, ठीक है, तो आप देखते हैं इनके पढ़ा होगा कि स्टमक है। क्या है दोस्तों, ये स्टमक है। स्टमक में दोस्तों 2 टाइप के एंजाइम होते हैं दोस्तों। एक होता है पेप्सिन, क्या होता है आप यहाँ देखेंगे, एक होता है पेप्सिन और दूसरा क्या होता है यहाँ पे रेनिन होता है। क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। दोस्तों जो रेनिन एंजाइम होता है दोस्तों क्या करता है, जो दूध की आई हुई प्रोटीन होती है कैसिन, उसको दोस्तों ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे कैसिनोजन में बनाने की दोस्तों क्या करता है, यहाँ पे प्रक्रिया करता है। और दोस्तों आपको पता होगा दूध में जो मिठास होती है दोस्तों किसकी वजह से होती है, लैक्टोज की वजह से होती है। क्या होती है, लैक्टोज मतलब लैक्टोजन। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना। तो मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि दूध की पाचन के लिए दोस्तों कौन सी, दूध में पहली बार प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, कैसिन होती है, और दूध में जो मिठास होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोजन होती है। क्या होती है, लैक्टोजन होती है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे आमाशय है। आमाशय में दोस्तों क्या निकलता है, पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को दोस्तों यहाँ पे डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन दोस्तों क्या होता है, पेप्टोन में टूटता है। पेप्टोन पे पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड के बाद दोस्तों क्या होता है, एमिनो एसिड में ब्रेकडाउन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या देख रहे हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज दोस्तों क्या होता है, ये वसा का पाचन होता है। क्या होता है, वसा का पाचन करता है दोस्तों। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या वसा का पाचन हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, तो दोस्तों डायरेक्टली अगर मैं बोलूंगा तो आंसर क्या है, नो है। ठीक है दोस्तों, अगर डायरेक्टली मैं आंसर करने की बात करूंगा तो यहाँ पे नो है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या स्टमक में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, दोस्तों इसका भी आंसर यहाँ पे नो है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं गैस्ट्रिक लाइपेज है जो कि क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो कुछ हद तक की क्या करता है, वसा को ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ना कि दोस्तों पाचन करता है, याद रखना। फिर मेरे पास साथियों आप देखते हैं यहाँ पे ये जो खाना होता है, ठीक है, स्टमक मतलब आमाशय के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक वाल लगा होता है। ये क्या होता है दोस्तों, पाइलोरिक वाल होता है। ठीक है, आमाशय में क्या होता है, पाइलोरिक वाल होता है। वाल होने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे खाना आगे बढ़ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रिवर्स नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं जाएगा। आमाशय में खाना कितनी देर रहता है दोस्तों, आमाशय में खाना कितनी देर रहता है, 4 से 5 घंटा रहता है। कहीं दोस्तों 3 घंटा भी लिखा होगा। ठीक है, आमाशय के बारे में अगर बात हुई तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो आमाशय में खाना कितनी देर रहता है, 3 से 4 घंटा रहता है दोस्तों। आमाशय में दोस्तों क्या निकलता है, यहाँ पे आप देखेंगे HCl निकलता है, गैस्ट्रिक जूस भी निकलता है। ठीक है, HCl दोस्तों क्या करता है, भोजन के माध्यम को दोस्तों क्या कर देता है, यहाँ पे अम्लीय कर देता है। क्या कर देता है, अम्लीय कर देगा, तभी जाकर के एंजाइम इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। ये बात आप याद रखना दोस्तों। आप साथ में देखेंगे कि जो HCl है, HCl और क्या करता है, जो खाने के साथ जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं या फिर किसी प्रकार के जो कीटाणु आ जाते हैं दोस्तों, इनको क्या कर देता है, इनका भक्षण भी कर लेता है। साथ साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं जो सलाइवा होता है। क्या होता है, जो सलाइवा दोस्तों जो कि हमारे बक्कल कैविटी मुखगुहा में निकलता है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आप देखेंगे दोस्तों आपको पता चलेगा कि इसमें एक एंजाइम पाता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, लिखते हैं पीटी से लिखते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़ते क्या है, टाइलिन। ठीक, इसमें क्या निकलता है, टाइलिन नाम के एंजाइम निकलता है दोस्तों। क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट दोस्तों पाचन स्टार्ट होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ ले सर्वप्रथम पाचन किसका स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में, दोस्तों आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होता है। कहां से, फ्रॉम द बक्कल कैविटी, मुखगुहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे
स्टार्च में कन्वर्ट करता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब सलाइवा है, ठीक है, खाने के साथ मिक्स होकर के जब स्टमक में पहुंचता है, क्योंकि खाना दोस्तों मुख गुहा के बाद, ठीक है, बकल कैविटी के बाद दोस्तों कहाँ पहुंचता है, यहाँ पे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, तो स्टमक में जब पहुंचता है तो स्टमक से क्या निकल रहा है, HCl निकल रहा है। HCl ने दोस्तों उसको खाने को क्या कर दिया, अम्लीय कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों जब खाने को अम्लीय कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइलिन का इंपैक्ट था दोस्तों उसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्या कर देगा, टाइलिन के इंपैक्ट को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। ये बात आप याद रखना। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे काफी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, बातों बातों में मैंने आमाशय चल रहा था दोस्तों, यहाँ पे बता दिया दोस्तों। आमाशय के अगर हम लोग पार्ट कर ले तो यहाँ पे 3 पार्ट होता है। कार्डिक होता है, क्या होता है, कार्डिक होता है। F से क्या होता है, फंडिक होता है। और P से यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक होता है। कार्डिक, फंडिक एंड पाइलोरिक होता है दोस्तों। 3 चरणों में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे इसको बांटा गया है। पाइलोरिक के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक वाल होता है। उसके बाद दोस्तों खाना कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है, खाना दोस्तों वहाँ पे आप देखते हैं लीवर के पास दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या यकृत के पास दोस्तों अपनी गॉल ब्लैडर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। पित्ताशय दोस्तों आप देखते हैं पित्त वाहिनियों के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बाइल डक्ट के थ्रू दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, बाइल जूस कहाँ पे आ जाता है, ड्यूडेनम में आ जाता है। और खाने के माध्यम से अब अभी यहाँ पे खाना कैसा था, अम्लीय था। अब पाइलोरिक वॉल के बाद जब इधर आता है, ड्यूडेनम में आता है, ग्रहणी में आता है, पक्वाशय में आता है। तो मेरे प्यारे साथियों खाना कैसा हो जाता है, ये क्षारीय होने लग जाता है। तब दोस्तों इसके ऊपर दूसरे एंजाइम काम करने लग जाते हैं। जब आगे मैं बायो का लेक्चर और लूंगा तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपने यहाँ पे क्या देखा, आमाशय। आमाशय में समझ में आया कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज दोस्तों वसा का पाचन स्टार्ट करता है, लेकिन स्टमक में किसी प्रकार का यहाँ पे वसा का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्या होता है, ओनली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक, याद रखना आप यहाँ पे। ठीक है, दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे हैं रेशम या मकड़ी का जाल। क्या, रेशम और मकड़ी का जाल दोस्तों क्या है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों, पौधे से प्राप्त होता है। क्या, हींग। क्या, हींग दोस्तों क्या है, आप देखेंगे फेरुला। क्या, फेरुला पौधे की दोस्तों क्या है, जड़ है। कुनैन दोस्तों क्या है, एक सिंकोना है दोस्तों। मार्फिन दोस्तों क्या है, ये पोस्ता है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आप देख रहे हैं मैरिजुआना। क्या, मैरिजुआना दोस्तों क्या है, भांग है। ठीक है, आप दोस्तों देख रहे हैं सेलुलोज। दोस्तों सेलुलोज दोस्तों क्या है, कपास है दोस्तों। कपास क्या है, एक सेलुलोज है। भांग क्या है दोस्तों, मैरिजुआना है। पोस्ता क्या है दोस्तों, मार्फिन है दोस्तों। कुनैन क्या है, यहाँ पे सिंकोना है दोस्तों। हींग क्या है दोस्तों, आप देख रहे हैं फेरुला पौधे की क्या है, यहाँ पे जड़ है। आप याद पता होना दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कुछ यूनिट देख रहा है, फैदम। क्या देख रहा है, फैदम, समुद्र की गहराई में आपने कहा यहाँ पे यूनिट है। पास्कल दोस्तों आपको पता होगा, प्रेशर दाब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेजरमेंट करता है। रिएक्टर दोस्तों, रिएक्टर दोस्तों आप देखते हैं भूकंप की जो तीव्रता होती है, अर्थक्वेक की दोस्तों आप देखें एपिसेंटर के बाद दोस्तों कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद दोस्तों यहाँ पे ये चलता है, आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई रहती है, क्या रहती है, आई है। ठीक है, एपिसेंटर है, उसके बाद कितनी फ्रीक्वेंसी के बाद दोस्तों यहाँ पे इंपैक्ट डालता है, उसको मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों किसमें मेजर करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टर में मेजर करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्टर में क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों रिएक्टर किसकी यहाँ पे मेजरमेंट है, तो आपको याद होना चाहिए रिएक्टर दोस्तों किसका है, भूकंप की तीव्रता का है। ठीक है, डायोप्टर दोस्तों हमें पता है कि पावर। ठीक है, लेंस, लेंस की जो पावर होती है दोस्तों क्या होता है, ये तो प्लस में लिखते हैं दोस्तों, या तो क्या हम लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, डायोप्टर किसकी यूनिट दोस्तों यहाँ पे देखें, लेंस की पावर की होती है। कैंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता की दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, कीट द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं सीसी मक्खी दोस्तों कौन सा होता है, निद्रा रोग होता है। बेड बग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे टाइफस बुखार होता है। क्या होता है, टाइफस बुखार रहता है। सैंड फ्लाई दोस्तों आप देख रहे हैं कालाजार रोग। ठीक है, आपके बाद देख रहे हैं रैट फ्लाई। क्या, रैट फ्लाई दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्यूबेनिक, क्या ब्यूबेनिक प्लेग। क्या, ब्यूबेनिक प्लेग। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी दोस्तों क्या होता है, टाइफाइड हो जाता है, हैजा हो जाता है और डायरिया हो जाता है। क्या होता है, टाइफाइड, हैजा और डायरिया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि टाइलिन दोस्तों कहाँ पे मिलता है, लार में मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्च का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का कह सकते हो। लाइसोसोम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं, लाइसोसोम दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं सेल है। क्या है, सेल है। जब दोस्तों मान लीजिए किसी के ऊपर लाठी चला दी गई, डंडे चला दिए गए, उसका ये पार्ट क्या हो गया, शरीर का काला हो गया, मतलब ये डेड सेल हो गई। क्या होगी, डेड सेल हो गई। अब इस डेड सेल में दोस्तों ये डेड कैसे होगी, अब दोस्तों वहाँ से ये खाल पुरानी हो जाएगी, नई खाल आना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ये हटेगी कैसे, तो दोस्तों आप देख रहे हैं सेल के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम बोलते हैं, जिसको हम लोग सुसाइड बैग भी बोलते हैं। मतलब कि सुसाइड बैग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब लाइसोसोम फटता है तो उसको पूरी सेल को क्या कर देता है, इसको डैमेज कर देता है। हमें पता है सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो सब सेल के बारे में बताएंगे, तो डिटेल्स सारी चीजें बताएंगे आपको। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं लाइसोसोम दोस्तों, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। अब समझ आया क्यों सुसाइड बैग बोलते हैं, क्योंकि ये जब फटता है तो पूरा आसपास क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, जब ये खत्म होगा तभी तो जाकर के दोस्तों क्या होगा, कोई नई सेल आएगी। ठीक है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं, किसके बारे में, सेल के कॉन्टेक्स्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं दोस्तों, हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है दोस्तों, कहाँ पे स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के फॉर्म में दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में दोस्तों क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ और देख ले, 1 पार्सेक में कितना होता है, 3.262 लाइट ईयर होता है। और 1 लाइट ईयर में कितना होता है दोस्तों, ठीक है, आप देख रहे हैं 9.46 × 10⁻15 लिखा है, कितना लिखा है, 10⁻15 दोस्तों, 10⁻15 मीटर लिखा है। कितना लिखा है, 10⁻15 मीटर लिखा हुआ। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आप देख रहे हैं यूपी का बजट। ठीक है दोस्तों, अब यूपी के बजट में आप देखेंगे कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों आप देखेंगे गांवों में नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं दोस्तों। कितना, 125 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से दोस्तों कितना, 195 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दोस्तों 425 करोड़ रुपये क्या गया, आवंटित किया गया। महिला एवं बाल विकास, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के माध्यम से 400 करोड़ रुपये। ठीक है, सीएम कन्या सुमंगला योजना दोस्तों, सीएम कन्या सुमंगला योजना दोस्तों आप यहाँ देखेंगे 700 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है। ठीक है, सीएम, ठीक है, उत्तर प्रदेश सीएम बाल सेवा योजना के दोस्तों माध्यम से 252 करोड़ रुपये यहाँ पे आवंटित किया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, आयुष्मान भारत योजना,
आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश दोस्तों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट है। दोस्तों इसके बाद देखें राजकीय औषधि कॉलेज और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की दोस्तों यहाँ पे क्या की गई, स्थापना की गई है। ठीक है, बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज, क्या बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए भी बजट आवंटित किया गया है। साइबर सिक्योरिटी एंड यहाँ पे देख रहे हैं तकनीकी विकास के लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए तो बजट इतना रखा गया 3 करोड़ रुपये। AICT के लिए दोस्तों 5 करोड़ रुपये। टेक्नोलॉजी रिसर्च और ट्रांसलेशन सेंटर के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या बनाया जाएगा उसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं नगर निगम एवं शहरी विकास के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं प्रत्येक नगर निकाय के लिए दोस्तों 2.5 करोड़ रुपये। ठीक है, 58 नगर निकाय के लिए दोस्तों यहाँ पे 58 नगर निकाय को दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। NCR के तर्ज पर दोस्तों अब क्या किया गया है, SCR कर दिया गया। याद रखना SCR में दोस्तों क्या है, लखनऊ शामिल है, हरदोई शामिल है, सीतापुर शामिल है, उन्नाव शामिल है और रायबरेली शामिल है और बाराबंकी शामिल है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, क्या पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए दोस्तों 100 करोड़ रुपया। ठीक है, अयोध्या पर्यटन विकास के लिए 150 करोड़ रुपया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि जन उपयोगी मंदिरों के जीर्णोद्धार, क्या जीर्णोद्धार के लिए दोस्तों कितना 30 करोड़ रुपया। ठीक है, चित्रकूट और मथुरा पर्यटन विकास के लिए दोस्तों 125 करोड़ रुपया। ठीक है, वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं गोरखपुर में गिद्ध जनजाति संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। बाघों की संख्या दोस्तों कितना होगी, 173 से कितना होगी, 205 हो गई है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं वृक्षाधन दोस्तों बढ़कर के कितना हो गया, 9.96 का हो गया यहाँ पे, 9.96 200% क्या हो गया यहाँ पे ग्रोथ हुई है किसमें, वृक्षाधन में। ठीक है, याद रखेंगे सारी बातें। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे कुछ ट्रैवलर हैं। ठीक है, उनके नाम लिखे गए हैं दोस्तों। कौन सा किसके टाइम पीरियड में है ये देख लेते हैं। रॉल्फ फिंच अकबर के टाइम पीरियड में, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम पीरियड में, पिट्रो डिलावले दोस्तों किसके टाइम पीरियड में, जहांगीर के टाइम पीरियड में, पीटर मुंडी दोस्तों शाहजहां के टाइम पीरियड में, मनुची दोस्तों शाहजहां के टाइम पीरियड में, बर्नियर शाहजहां के टाइम पीरियड में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ, क्या मुगल काल में अनुवादित ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद दोस्तों किस नाम से किया गया, रजमनामा। ठीक है, रामायण का दोस्तों आप देख रहे हैं फारसी अनुवाद किसने किया, बदायूनी ने किया है। पंचतंत्र दोस्तों क्या बोलते हैं, अनवार सुहेली बोलते हैं। ठीक है, किसने करवाया, अबुल फजल ने किया। ठीक है, राज तरंगिनी का दोस्तों फारसी में अनुवाद किसने किया है, मौलाना सीरी ने किया है। कालिया दमन दोस्तों आप देख रहे हैं आयगर दानिश अबुल फजल ने किया दोस्तों। भागवत पुराण का दोस्तों फारसी अनुवाद किसने किया, टोडरमल ने किया। ठीक है, गणित की पुस्तक लीलावती है। ठीक है, इसका फारसी अनुवाद किसने किया, फैजी ने किया। ये बात आप पता रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, पादशाह नामा दोस्तों क्या दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं पादशाह नामा, जो कि कहाँ पे फारसी भाषा में लिखी है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखे। ठीक है, चार चमन। ठीक है दोस्तों आप देख रहे हैं चंद्रभान किसने लिखा है, चंद्रभान ने लिखा है। शाहजहां नामा दोस्तों मोहम्मद इनायत खान ने लिखा है। आलमगिरी, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिया ने लिखा है। ठीक है, पादशाह नामक दोस्तों किसने, वारिस खान ने लिखा है। ठीक है, नुस्खा एवं दिलकुशा, ठीक है, भीमसेन ने लिखा है। किसने लिखा, भीमसेन ने लिखा है। शाहजहां के समय के चित्रकार को दोस्तों कौन है, अनूप रहे, बालचंद्र रहे, चिंतारमण रहे, चतुर रहे, विचित्र रहे, अनूप यहाँ पे और देख रहे हैं गोवर्धन, कौन, गोवर्धन। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं शाहजहां के समय के दोस्तों प्रमुख संगीतकार पंडित जगन्नाथ, दुरंग खान और दोस्तों लाल खान और सुखसेन। और दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं गुण समुंदर, क्या गुण समुंदर की उपाधि किसको मिली है, लाल खान को मिली। याद रखना इस बात को। मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं स्वामी, क्या स्वामी 2025 से लेकर के 26 के बजट में 1 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को पूरा करने के सहयोग के लिए दोस्तों देख रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए की दोस्तों यहाँ क्या स्वामी निधि 2 दोस्तों क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। स्वामी निधि का दोस्तों यहाँ पे क्या है, बजट में दोस्तों क्या है, डिस्कशन किया गया है। 1 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों के लिए दोस्तों 15,000 करोड़ रुपए का दोस्तों यहाँ पे बजट पारित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों आप देख रहे हैं जीएसटी से बाहर कौन कौन सी वस्तुएं हैं। ठीक है, SEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं बिना बैंकिंग वाले लेन देन, पेट्रोल, लिक्कर, शराब, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, गर्भ निरोधक दोस्तों ये सब क्या है, ये जीएसटी से दोस्तों यहाँ पे क्या है, जीएसटी से बाहर है। क्या जीएसटी से बाहर है, मतलब लिक्कर जीएसटी से बाहर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी जीएसटी से बाहर है, न्यूज़पेपर, गर्भ निरोधक गोलियां या फिर गर्भ निरोधक प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो सब क्या यहाँ पे जीएसटी से बाहर है। ठीक है, आप दोस्तों आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, ठीक है, टीवी के ऊपर, वॉशिंग मशीन के ऊपर 18% जीएसटी क्या है लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा फोल्ड 3, ये क्या है, प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए गूगल की दोस्तों क्या है, डीप माइंड परियोजना है। क्या है, डीप माइंड परियोजना है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। निधि दोस्तों क्या है, निधि का पर्पस दोस्तों क्या है, नवाचारों को सफल स्टार्टअप में दोस्तों क्या करना, परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सामाजिक आर्थिक विकास की सहायता के रूप में दोस्तों क्या है, प्रभावित है। प्रथम कार्नेटिक युद्ध, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन दोस्तों इसमें शामिल रहे। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, संघर्ष होता है। ये दोस्तों ये क्या है, ये प्रमुख भागीदारी रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन क्या है, प्रमुख भागीदारी रहे। ठीक है, संघर्ष किसके बीच में होता है, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे मद्रास की घेराबंदी होती है 1746 में। ठीक है, अडियार की लड़ाई कब होती है दोस्तों, 1746 में। दोस्तों आप देखेंगे मद्रास की जो घेराबंदी होती है इसमें देखेंगे फ्रेंच ने डुप्ले, क्या फ्रेंच ने डुप्ले अंग्रेजों से मद्रास को छीना। क्या फ्रेंच के डुप्ले ने दोस्तों क्या कर लिया, अंग्रेजों से मद्रास को क्या कर लिया, छीन लिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि अडियार की लड़ाई में क्या होता है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि कैप्टन, ठीक है, पैराडाइज ने, किसने, पैराडाइज जो कि एक फ्रेंच था, अडियार नदी के पास दोस्तों कर्नाटक के नवाब को क्या किया दिया था, हरा दिया था। याद रखना अडियार की लड़ाई दोस्तों क्या किससे फेमस है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कर्नाटक के जो नवाब थे उनको यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे पैराडाइज जो कि दोस्तों क्या था, एक फ्रेंच कैप्टन था, उसने क्या किया था दोस्तों, उनको हरा दिया था 1746 में। याद रखना। फिर दोस्तों आपको भी मैंने पहले बताया था एक्सलास चैपल की दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 1748 में संधि होती है, मतलब 1746 में ये हुआ। ठीक है, मद्रास की घेराबंदी हुई 1746 में, फिर अडियार की लड़ाई होती है, उसके बाद एक्सलास चैपल की संधि होती है। ठीक है, यह युद्ध समाप्त हुआ और दोस्तों दोनों एक दूसरे के क्षेत्र दोस्तों क्या करते हैं, एक दूसरे को वापिस कर देते हैं।
मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं ओरपेचे बुखार, ब्राजील में 2 व्यक्तियों की मौत होती है। ठीक, किसकी वजह से? मच्छरों के काटने की वजह से। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? 1824 से लेकर के 26 के बीच में होता है। ठीक है, 1826 में, ठीक है, यांडबू की संधि दोस्तों क्या होता है? क्या यांडबू की संधि दोस्तों क्या होता है? समाप्त होता है। ब्रिटिश ने रंगून पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था, याद रखना। सेकंड एंग्लो बर्मा वार दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों आप देख रहे हैं साम्राज्यवादी नीतियों का क्या था? परिणाम था। तीव्र गुरिल्ला युद्ध दोस्तों यहाँ पे क्या था? शामिल था। ठीक है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध दोस्तों 1885 में लॉर्ड डफरिन द्वारा दोस्तों आप देख रहे हैं ऊपरी बर्मा के ऊपर आक्रमण करने के कारण हुआ था। ये 1902 में दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं 1902 में दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सर टॉमस रेले, क्या सर टॉमस रेले द्वारा आप देख रहे हैं रेले आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पर्पस क्या था? भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति की समीक्षा एवं सुधार करना था। प्राइमरी एंड मिडिल, क्या प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो थे इनकी शिक्षा पर दोस्तों कोई भी रिपोर्ट नहीं दी थी। किसने? रेले कमीशन ने। ठीक है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन को क्या किया? टारगेट नहीं किया था। इसकी सिफारिश पर आप देख रहे हैं 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस दोस्तों किस आयोग की क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किस आयोग के रिकमेंडेशन के बेसिस पे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, तो रेले कमीशन, और रेले कमीशन का दोस्तों गठन कब हुआ था? 1902 में हुआ था। सर टॉमस रेले के द्वारा किया गया था, और उसमें आप याद रखेंगे प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद आप देख रहे हैं 1853 में, ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट होता है, क्या चार्टर एक्ट होता है, जिसमें आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की दोस्तों संख्या दोस्तों कितनी? 24 से घटाकर कितनी कर देगी? 18 कर देगी 1853 में। ठीक है, इनकी नियुक्ति के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या? नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा लगाएगी, मतलब यहाँ पे सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम था उसको लगाया गया। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लगाया गया। ठीक है, जमींदारी तथा बिचौलियों, क्या जमींदारी बिचौलियों को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और आप देख रहे हैं भू राजस्व दोस्तों किससे लिया गया? डायरेक्ट यहाँ पे किसानों से लिया गया। ठीक है, इनको हटा दिया गया, जमींदारों लैंडलॉर्ड को, और यहाँ पे जो मीडिएटर थे। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं कि सत्यशोधक समाज, क्या सत्यशोधक समाज? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले दोस्तों, इसके ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले दोस्तों इनसे संबंधित हैं। शिक्षा को बढ़ावा देना, जाति व्यवस्था को खत्म करना और महिलाओं पर विशेष ध्यान था इनका। वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, उपनिषदों को नहीं मानते थे, आर्य समाज के प्रभाव को दोस्तों क्या करते थे? अस्वीकार करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों आप देख रहे हैं 1875 में। ठीक है, आप दोस्तों कौन देख रहे हैं? हेलेना बोल्शेविकी। ठीक है, अल्काट और कर्नल अल्काट दोस्तों आप देख रहे हैं एनी बेसेंट 1907 से लेकर के 33 तक की अंतरराष्ट्रीय दोस्तों क्या रहती है? इसकी अध्यक्ष रहती है थियोसॉफिकल सोसाइटी की। तो मेरे ख्याल से आई होप यहाँ पे सारी चीजें समझ आई होंगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 3 में।